हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विन विक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेट चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, उसी का सी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको सिलेबस दिए हैं, उसके बाद फिर आपको सेक्शन 1 के बारे में 1 से 20 तक 10 तक क्वेश्चन जो था वहाँ पर हम डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे। उसके बाद फिर आपको हम दिखाए कि क्वेश्चन संख्या 26 से लेकर 30 तक यानी सेक्शन डी को भी हम बात किए, जहाँ से आपको 6 मार्क का क्वेश्चन था। तो आपसे हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले वो दोनों जो है सेट देख लीजिए, दोनों वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको इसको अगर देखेंगे तो आपको मतलब अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे सेक्शन सी में कुछ ऐसे क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन संख्या 16 से लेकर 24 तक बात करेंगे, और इसमें हर क्वेश्चन का कम से कम 4-5 करके क्वेश्चन हम बताएंगे, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन थोड़ा सा आप इसको विश्वास के साथ पढ़िए। आपको विश्वास जब तक आपको नहीं आएगा तब तक फिर इसमें नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा इनको विश्वास में रखिए कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तब जाकर आपका नोट्स या आपको इसको देखने में मज़ा आएगा। तो आशा करेंगे कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कुछ 2-4 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद फिर हट जाते हैं। तो ऐसा करने पर आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। फिर आगे अगर मान के चलिए वीडियो बनाते फिर कुछ ऐसे बात दिमाग में आए तो फिर हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अब शुरू करते हैं फटाफट, चलिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन संख्या जो है यहाँ पे 16 नंबर में दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप में, यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, या तो अथवा में लिखा गया, यानी ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है 6q+1 6q+3 या 6q+ यहाँ पे 5 होता है, जहाँ q पूर्णांक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मेनली दिया गया है। तो इनमें दोनों में से दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपको ज़रूर एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो दोनों आपको आराम से बन जाएगा। तो ये कहाँ से है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर 1-2 अध्याय अगर कर चुके हैं तो ये आपका इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये टॉपिक से, कौन सा टॉपिक से ये है। और इसको समझने के लिए कि 16 नंबर में कौन सा टॉपिक से रहेगा, एक्सरसाइज कितना पॉइंट से रहेगा, यानी मान के चलिए हम बात करें कि अगर अध्याय 2 से आएगा तो 2 में कौन सा 2.1 से या 2.3 से या 2.4 से, इस तरह का भी हम बात कर चुके हैं सिलेबस में। सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ाई करने में, और आप अच्छा स्कोर नंबर मार्क कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लिए, मान लिए ये हमारा भाज्य है, ठीक है। बी को हम भाजक माने और भाजक की जगह में यहाँ पे 4 है, ठीक है, इसको हम 4 मान लिए, ठीक। और क्यू को हम मान रहे हैं भागफल। क्यू को क्या मान रहे हैं, यहाँ पे जो क्यू है इसको मान रहे हैं भागफल। अब उसके बाद फिर यहाँ पे है आर को हम शेषफल माने, और यहाँ पे शेषफल का जो वैल्यू आएगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर कभी कभार हम मैथ बनाते हैं तो मेरा भागफल जो है 0 भी हो सकता है। जैसे मान के चले आपको 2 से हम भाग देकर दिखाते हैं 3 को, तो यहाँ से अगर हम देंगे तो एक बार देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 बचेगा। यदि यहीं पे इसी को हम 4 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, मेरा शेषफल 0 आएगा। तो जिन संख्या से भाग देंगे उनका मान 0 एवं उन संख्या से कम होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम 2 से अगर भाग देते हैं तो मेरा शेषफल कभी भी 3 नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिएगा 7 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी भाग करेंगे तो भी हमको क्या होगा, 3 नहीं बचेगा। इसे अगर 4 करेंगे और यहाँ पे 3 बचाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक ज़्यादा पढ़ना होगा, यानी 3 बार हमको यहाँ पे नमता पढ़ना होगा, तो जाकर यहाँ पे 6 बनेगा और यहाँ पे 1 बनेगा। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि जिनसे आप भाग दीजिएगा शेषफल उनसे कम बचेगा, और 0 भी बच सकता है। 0 से लेकर जिन संख्या से भाग देंगे उनसे एक कम। यदि मान के चलिए आप 6 से भाग दे रहे हैं तो आपका जो शेषफल बच सकता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 कभी नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। बी को हम यहाँ पे माने हैं भाजक, ठीक है, जिनसे भाग दे रहे हैं। फिर भाजक का मान 4 है, तो भाजक का मान 4 यानी क्या होगा, आर का वैल्यू मैंने शेषफल का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे A1 हम ट्राई किए। A1 ट्राई करने में क्या किए, पहला में हम 4Q और शेषफल में 0 का मान दिए। यदि शेषफल 0 हो जाता है तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म होगा ये सम संख्या होगा, क्योंकि 2 से ये आपका विभाज्य हो जाएगा। यार A2 फिर अब शेषफल का मान हम चेंज किए, अब वो 1 रखे तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये विषम संख्या होगा क्योंकि 2 से अविभाज्य है।
फिर ये का मान हम यहाँ पे ये 3 रखें, ये 3 में यहाँ पे शेषफल का मान जो है 2 रखें, तो 2 रखने पर क्या होगा, यह सम संख्या बन जाएगा या 2 से विभाज्य जाएगा। यहाँ पे जब फिर हम शेषफल का मान 3 रखें यहाँ पे ये 4 में, तो फिर ये विषम संख्या बन गया और आपका क्या हो गया, अभाज्य हो गया। अब यहाँ पे इस चीज़ को हमको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये आपका धनात्मक है, और यहाँ पे देखिए अगर इसको और इसको अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है, सॉरी यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, ये आपका विषम पूर्णांक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। A2 और A4 यहाँ पे विषम है, तो आपको विषम प्रूफ करने के लिए देता, तो विषम की लिखिएगा यहाँ पे। यदि आपको यही मैथ में अगर सम प्रूफ करने के लिए दे, ये इसको लिखिएगा और आप इसको लिखिएगा और लिखिएगा कि नहीं इसको, ठीक है, 3 वाला को, तो आपको क्या होगा वहाँ पे धनात्मक संपूर्णांक हो जाएगा। अब दूसरा नंबर जो वही क्वेश्चन था, दूसरा नंबर में अथवा मतलब उसी में अथवा करके जो था उसी को यहाँ पे हम बना रहे हैं। ये देख लीजिए, भाजक की जगह b माने उसको जगह 6 है, क्यू आर हो गया। अब यहाँ पे जो है r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया। यूक्लिड विभाजन परिमिका एल्गोरिथम से इसको देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या है 6 प्लस 0, पहले एक बार 0 रखें, सेम बात जो हम पहले डिस्कस किए वही, एक बार 1 रखें, एक बार 2 रखें, फिर उसके बाद एक बार 3 रखें, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर जो जो हमको बताया गया है उनको हम लिख के यहाँ पे दिखा दें कि ये आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। तो ऐसा करेंगे कि इसी तरीके से अगर आप इस मैथ को बनाएंगे तो ये मैथ आपका इजीली बन जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका जो है एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ, तो इसको हम मौसा विधि बोल देंगे, इसको मौसा बोलेंगे या भाग बोलेंगे। तो एचसीएफ का हिंदी होता है मौसा, ठीक है। तो मौसा निकालने के कई विधि होगा, लेकिन यहाँ पे आपका पहला विधि है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सब जगह में थोड़ा सा करेक्शन करना था, यहाँ पे 1 होना चाहिए था इन सब जगह में, ठीक है, यहाँ से प्लस होना चाहिए था, ये सब थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का कॉपी था, शायद ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि जब उनको हम लिखने बोले थे तो वो स्टूडेंट थोड़ा सा जल्दीबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक ही दिन में हमको वो ये किया था, मतलब उन लोगों को रिवीजन जब करवा रहे थे तो उसी टाइम से, ठीक है। तो आप लोगों को भी हम बताएंगे कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 420 है, 420 को हम किन से भाग देंगे, 272 से भाग देंगे, 272 से हम भाग दिए तो एक बार गया और ये आपका शेषफल बचा, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। 420 बराबर क्या हुआ, 272 क्यों इंटू किया और यहाँ पे 1 से गया और इतना जो बचा यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है, इक्वल चिन्हों की जगह में, इस जगह में तो उसी तरह यहाँ तक ये समाप्त हो गया। जब ये फिर ये समाप्त हो गया तब फिर 172 को फिर हम 148 से भाग दे रहे, तो 172 को 48 से भाग दिया तो एक बार गया और फिर 124 बचा। तो इस तरह करते करते हम यहाँ तक गए, और इसी तरह यहाँ पे आपको समझना हो जाएगा, सिर्फ आप यहाँ तक ऐसे करके लीजिएगा, ठीक है। फिर जब ये वाला टर्म हो जाएगा तो फिर इसको लेना होगा आपको, फिर जब ये वाला हो जाएगा तो फिर इस टर्म को लेना होगा आपको, फिर जब ये हो जाएगा फिर इस टर्म को लेना होगा। तो इस टाइप से जब यहाँ पे आप देखते जाएंगे थोड़ा बारी बारी से, तो आपको इजीली ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा, अगर भाग आप जानते हैं तो। अगर 10 क्लास का कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा कि जिसको भाग पता नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट कर सकते हैं, अगर होगा तो कोशिश करेंगे कि आपके लिए भाग को भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 आया, इसका एचसीएफ क्या हुआ, 4 कैसे हुआ, जिस संख्या रहने वक्त, ठीक है, जब भाग दीजिएगा तो उसमें अगर जो संख्या से भाग दीजिएगा वही में अगर 4 आ जाए, देखिए यहाँ पे हम कब 4 आया, इस जगह में हम थोड़ा सा ये आपको बताएंगे। 4 जब हम दे रहे हैं तो 6 बार नामता पड़े और मेरा यहाँ पे 0 आया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। उसी तरह फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 135 255, इसको भी उसी तरह राफ करके बनाया गया है। अब दोनों ओर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करके दिखा रहे हैं। 225 को 135 से जब भागा दिए तो एक बार गया और 90 यहाँ पे बचा, यहाँ पे भी प्लस चिन्ह का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब 45 का पहाड़ा 45 से हम भाग दे रहे हैं, 90 को 2 बार गया तो 45 के समय 0 आया, तो इसका एचसीएफ जो है 45 आ जाएगा। उसी तरह 3 नंबर भी मैथ देख सकते हैं, ये सब मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप लोग से हम रिक्वेस्ट रखेंगे कि झारखंड जैक बोर्ड के अनुसार अगर आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे, अगर झारखंड जैक बोर्ड से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आपका आएगा ही एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन संख्या 16 में ही आएगा। जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह आप इसको प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है। अगर दूसरा बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये आपका अगर सिलेबस में है, ये तो सिलेबस में है ही एनसीईआरटी में, तो इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे आया, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा वो हम बता नहीं पाएंगे,
क्योंकि हम दूसरे बोर्ड का अभी तक हमको सिलेबस पता नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी का हम सॉल्विंग जानते हैं, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर देंगे, वो अलग मैटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन संख्या 16 का 3 नंबर यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको हम यहाँ तक जो समझाएंगे इस जगह को आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो रहा है 9m+1 और यहाँ पे हो रहा है 9m+8। तो 8 का अर्थ हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मतलब 1 और 8 जा रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे 2 तक होगा। 2 से भाग देंगे तभी मेरा 0 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो 2 ही चीज़ अगर यहाँ से आ रहा है, 3 चीज़ आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे 9m भी है, तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। 3 होने पर क्या होगा? 2 बचेगा, सॉरी 0 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखिए। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा और एक लॉजिक आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को घन मतलब क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 3 का ही अगर घन करेंगे तब जाकर वैसा निर्माण होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते 3 मानने के बाद यहाँ पे हम देख गए और जाने के बाद मेरा ये अलग स्थिति आ गया, 0, 1 और 2 का ऊपर अगर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन के परिमिका से जिस तरह हम बना रहे थे उस तरह उसी की अब यहाँ पे 3 गो टर्म यहाँ पे आ गया। तो इस जगह तक हम पहले से समझ रहे थे, लेकिन इसके बाद वहाँ पे हम अतः लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अतः नहीं लिख पाएंगे, हमको लिखना होगा घन करने पर। अब A1 को हम घन किए, तो A1 को जब घन किए तो उसका जो मान है उसको हम क्यूब किए इसको। ठीक है, तो इसको क्यूब करने पर यहाँ पे क्या हुआ? 3 × 7 और Q⁻³ हो गया। अब 9 रख दिया। अब 9 का अर्थ हुआ कि 27 को यहाँ पे तोड़ा गया कि 9 इंटू क्या हो गया, 9 इंटू 3 तो 27 और Q⁻³ है। ठीक है, अब इस चीज़ के बदले m का पुट कर दिया तो 9m आपको बन गया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है यहाँ पे इस Q को भी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, इसको भी 3 कर देना होगा, तब जाकर वहाँ पे 9Q आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे 9m बराबर 3Q। ठीक, अब दूसरा वाला जो यहाँ पे टर्म है उसको अब हम इसके घन कर रहे हैं, ये वाला टर्म को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जब A2 वाला हम ये को टर्म को घन किए तो ये वाला A+B का होल क्यूब के फार्मूला में पहले तोड़ दीजिए। A+B का होल क्यूब का फार्मूला आपको पता होगा कि A³ + 3AC² + 3CAB² + BQ, तो उसके फॉर्मेट में यहाँ पे तोड़ा गया है। ठीक है, जब तोड़ा गया तो यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ जब कैलकुलेशन हो गया तब इनसे सब में से हम क्या किया, 9 को खींच लिए। तो 9 को खींचने पर यहाँ पे 3 बचा और Q⁻³ बचा। उसी तरह यहाँ पे 27 जब है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा ये आ गया था, तो सब लोग के माफ़ी मांगूंगा आप लोग से कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया आप लोग को। तो जो है सो देखिए यहाँ पे 9 यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं, इनसे कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 बच रहा है आ रहा है और Q⁻³ आ रहा है। यहाँ पे भी 27 Q² है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, तो यहाँ पे 3 बच रहा है, Q² बच रहा है। यहाँ से हम 9 खींच रहे थे तो ओनली पर Q बच रहा है, +1 रख दिए। अब इनके बदले, इन पूरे टर्म के बदले हम n को पुट कर दिए। ठीक है, m को यहाँ पे हो गया 9m+1 और m के बदले वहाँ पे हम लिख के दिखा दिए। उसी तरह जो थर्ड वाला टर्म था उसी को अगर हम यहाँ पे Q के घन करेंगे तो ये वाला आपको यहाँ तक आप समझ में आ जाएगा आपको। फिर इसको कैलकुलेशन किए, फिर इनसे 9 हम कॉमन लिए तो जाकर लास्ट में मेरा ये वाला बचा ये टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन वाला टर्म हुआ यानी अंदर वाला जो टर्म है 8 को छोड़ के यहाँ का, तो उनको हम क्या कर लिए, m मान लिया। m का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके रख दिए, तो अतः में जो लिखा हुआ है वो आपका आ गया है। अब 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें और इनसे ही सवाल तो आपको एक निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा ही, हम इतना आपको भरोसा दिला सकते हैं। और ख़ास करके जो स्टूडेंट मेरे पुराना है उनसे आप जाकर पुराना वीडियो को कम से कम देख लीजिए, तभी आपको एक तसल्ली होगा कि हाँ यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं वो कहाँ तक सही हो रहा है और कहाँ तक वही आपका यह होता है चाहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल तो नहीं है, इन सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड ही पड़ेगा। इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए। 1/x को हम क्या मान रहे हैं, p मान रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह में आप जाकर देख लीजिएगा 1/x को p मान रहे हैं। और फिर 1/y को हम क्या मान रहे हैं, q मान रहे हैं।
अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो यहाँ पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस रूप से लिख सकते हैं 2 × 1/x, ठीक है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अगर गुना करेंगे तो फिर आपका क्या बन जाएगा, 2/x ही बनेगा। तो यहाँ पे 2 रह गया और 1/x को हम क्या माने, यहाँ पे p माने हैं, तो इस जगह में क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे जो है मेरा 3 वाला q है, तो 3 × हम करेंगे 1/y, ठीक है। तो y 1/y के बदले हम क्या माने हैं, q माने हैं, तो 3 × q हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 × q हो गया। और लास्ट में आखिर में इधर क्या था, इक्वेशन की इधर में इक्वल टू 13, तो यहाँ पे भी 13 आपका आ गया है। तो आशा करेंगे कि इक्वेशन 3 आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह जाके हम इक्वेशन यहाँ पे 4 भी जो बना इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से ये बना। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि यहाँ पे करेंगे, यानी इक्वेशन 3 को हम 5 से गुना किए और इक्वेशन 4 को हम 2 से गुना किए। यहाँ पे 2 है तो इनको 2 से, और यहाँ पे 5 है तो इनको 5 से। तो इनसे क्या होगा, मेरा एक टर्म जो है इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गुना जो किए हैं, यहाँ पे गुना करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम 2 से गुना करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। दोनों इक्वेशन को जब हम यहाँ पे विलोपन किए, घटाए इसके तब जाकर मेरा क्या हुआ, Q का मान इतना आया। और यहाँ पे जब हम कटाकटी किए तो यहाँ पे 23 के 23 और 23 3 आपका इतना बनेगा। तो यहाँ पे Q का जो वैल्यू आया 1/3 आया, ठीक है। तो ऊपर में 1 बचा, नीचे आपका 3 आया। तो उसी तरह यहाँ पे हम Q का वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो इस जगह में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया होगा शायद, जहाँ तक यहाँ पे 1/3 आना चाहिए था। 1/3 रहने पर ये 3 कट जाता, और कटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे जहाँ तक है, तो इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कवर कर लीजिएगा। तो आज थोड़ा सा हम इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा भी जो स्टूडेंट का कॉपी आ रहा है तो इसमें काफ़ी हमको गलती ये नज़र आ रहा है। तो इनसे आप लोग को नहीं हम इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन यहाँ सबको क्वेश्चन हम बता देंगे। सिर्फ क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर नहीं लिखिएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर होगा तो आंसर भी आपको थोड़ा बहुत, अगर आप इसको अगर छानबीन कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको ये कर सकते हैं तो आप आंसर भी लिखिएगा। लेकिन यहाँ पुल्ली तौर पर आंसर को यहाँ पे फॉलो हम करने निश्चित करेंगे आपको, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। ये क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, ठीक है। या तो हो सकता है तो हम आप लोग को एक काम करेंगे, जो अभी फ़िलहाल में क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, अगर वो आप लेना चाहते हैं तो वो आप लोग को दे देंगे। अगर आप लोग PDF में लेना चाहते हैं तो मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे जाने पर व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी होगा, उसमें आप पर्सनल आप ये करके हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ये कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा। 10 क्लास के लिए 500 किया गया है, 12 क्लास के लिए भी 500 किया गया है, 11 क्लास के लिए शायद साइंस और दोनों के लिए 300, 9 के लिए शायद 400 क्या होगा, और 8 के लिए शायद 300, ऐसा कुछ करके अमाउंट है। थोड़ा सा छोटा छोटा अमाउंट है, तो उन अमाउंट को थोड़ा सा पे कर देंगे। पे करने की विधि आपको मोबाइल में फ़ोन करके बताया जाएगा कि किस विधि से आपको पे करना है और कैसे करना है। तो वहाँ पे वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको ऐसे ही ये दिया गया। तो आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड है, बहुत सारे स्टूडेंट परचेस कर लिए, परचेस तो उसको नहीं बोलेंगे, ऐसे सिर्फ आपको हम उसमें टाइम देंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है। आपसे फ़ोन से बात करके आपको हम पूरा चीज़ आपको 10 क्लास में तैयारी करने के बारे में बताएंगे। तो वही सब थोड़ा सा चीज़ आपसे हम ले रहे हैं, थोड़ा सा पैसा आपसे मांग रहे हैं। जब आपको टाइम देंगे, आपके साथ सब कुछ देंगे, ये करेंगे इसी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ PDF ही परचेस करने के लिए वो मांग रहे हैं, ऐसा नहीं। और एक PDF का नहीं और एक सब्जेक्ट का भी नहीं, आपको अभी से जून जुलाई महीना से ही आपको हम हेल्प करते जाएंगे, मार्च महीना तक, एग्ज़ाम तक। तो उतना ही एक ही बार आपको पैसा सिर्फ 500 पे करने पर ही। तो बहुत सारे स्टूडेंट धड़ाधड़ जुड़ रहा है मेरे साथ, बहुत सारे क्लास के जुड़ गया है, इंटर का भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद मैट्रिक का भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो अगर आप लोग भी कोई जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जल्दी आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आप जल्दी पे करें। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करता है कि सर देखेंगे, सोचेंगे कैसा PDF देता है, ये देता है। 500 रुपये देखा जाए तो आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, लेकिन आपको जितना हम सहयोग करेंगे, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, जब एग्ज़ाम लिख लीजिएगा, तब फिर आपको लगेगा कि नहीं, जो 500 रुपये जो हम दिए थे तो वो आपका पानी में नहीं जाएगा। और ऐसे तो दिन देखा जाए तो 500 रुपया कुछ भी नहीं है अमाउंट, इतना दिन तक आपको सहयोग करते जाएंगे। तो उस हिसाब से खैर जो भी है आप लोगों को जैसा मर्जी, अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, और हमको
यह है क्योंकि हम परेशान नहीं होंगे। अगर आप लोग ये करते तो उसमें हमको परेशानी होना पड़ता है, थोड़ा सा सेंड करना पड़ता है, फिर मोबाइल हैंग होता है, फिर PDF का MB ये होता है, PDF बनाना पड़ता है, बहुत सारे झंझट है। तो अगर आप बोलेंगे कि वो वीडियो से ही आप खुश हैं तो आपके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो ही देखते रहिए और आपको कोई ऐसा ये नहीं प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आपको लेना है, ये करना है, वो करना है, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।